हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दानियाल ऑन द behalf of Educator Academy. So this is the lecture of वन ईयर कैलिपर डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस। आज हम पढ़ेंगे वन ईयर कैलिपर की डेफिनेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन, बनावट और उसकी यूज, उसके इस्तेमाल। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको पता चलूँ, ये लेक्चर डिलीवर किया गया है जवाहर दानियल की तरफ से, जो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स अकेडमी के नाम से है। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए न्यू न्यू वीडियोस जो है अपलोड कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट इट। वर्नियर कैलिपर डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। दीगर जो एग्ज़ाम में आती है तकरीबन इसकी डेफिनेशन आती है, राइट, डेफिनेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर। एमसीक्यूज़ के तरीके से ये आती है, टेल मी अबाउट द वुड स्टिक ग्रेजुएटेड मिलीमीटर यूज टू मेजर अ डिस्टेंस अप टू 1 मिलीमीटर। ये बताते हैं वर्नियर कैलिपर है, माइक्रो स्क्रू गेज है, स्टॉप वॉच है, वो है वर्नियर कैलिपर जो मिलीमीटर्स को डिस्टेंस मापता है 1 मिलीमीटर तक। डेफिनेशन एक मरतबा और बताता हूँ कि डेफिनेशन क्या है। वर्नियर कैलिपर is a meter stick graduated in millimeters used to measure a distance up to 1 millimeter. वन ईयर कैलिपर स्क्रू स्टिक ग्रेजुएटेड है, इस स्टिक की मानंद है। ये आपकी पेन है, ये स्टिक की मानंद है। यहाँ पे मिलीमीटर रखा हुआ है, पर ये डिस्टेंस जो है मेजर करती है तकरीबन 1 मिलीमीटर तक से स्टार्ट होकर 100 मिलीमीटर तक होती है। पर यहाँ पे मेन है कि डिस्टेंस अप टू 1 मिलीमीटर तक। लेट्स मूव टू कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। 5 पॉइंट्स है कंस्ट्रक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अहम तरीन कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी? इट कंसिस्ट रेक्टेंगुलर स्टील बार whose one side graduated आइसेम्स। एंसेम्स क्या है? यानी जो उसके ऊपर दिए गए हिस्से हैं। यहाँ पे अगर आपको तस्वीर नज़र आ रही है यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला हिस्से जो है, यहाँ पे इनको जैव्स भी कहते हैं, इनको हम आइसेम्स के भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट कंसिस्ट टू स्केल। कितने स्केल? टू स्केल। वन इज द मेन स्केल, अदर इज द वर्नियर स्केल। ये कंसिस्ट करती है टू स्केल। फर्स्ट द मेन स्केल, अदर इज द वर्नियर स्केल। यहाँ पे वर्नियर स्केल निचले हिस्से को हम वर्नियर स्केल कहते हैं इसके, और मेन स्केल जो है वो ऊपर वाले हिस्से को हम मेन स्केल कहते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, वर्नियर स्केल इज फेयरली मूव वन ऑन द मेन स्केल। वर्नियर स्केल मूव करती है मेन स्केल के मानंद, यानी जो यहाँ पे निचले हिस्से है, आपको ये पिक दिखा दूँ कि ये है हमारा वर्नियर कैलिपर। ये मूव करता है इसकी स्टिक के मानंद। इसको हम जब मूव कराते हैं, अगले या पिछले जितनी मानंद हमको इसकी माप लेनी है, उसके मानंद हमको उसको मूव कराते हैं, तो वो काम है वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल इज 90 मिलीमीटर लार्ज। यहाँ पे लेंज नहीं, यहाँ पे है लार्ज। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू द 10 इक्वल पार्ट। ये डिवाइड होती है 10 इक्वल पार्ट पे। 10 इक्वल पार्ट यानी 0 से लेके 100, 0 से लेके 100 यानी 10 इक्वल पार्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे ये एडजेंस से 10 पार्ट्स हो गए। और नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द वर्नियर एंड मेन स्केल इज 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज की तरीके से आती है कि वर्नियर कांस्टेंट, इसको वर्नियर कांस्टेंट लीस्ट काउंट कहते हैं, पर लीस्ट काउंट बहुत ही आता है कि वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट बताइए। लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। आपको अगर पूरी डेफिनेशन पता नहीं है, आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि वर्नियर स्केल, वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के कितने हैं, तो 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। Accurately measure up to the 1.10 millimeter or 1.100 सेंटीमीटर। ये सेम चीज़ है, एक्यूरेटली मेजर करती है, ये सेम चीज़ है, इनको सिर्फ हमने डिवाइड के मानंद रख दिया है, बाकी ये जो चीज़ है वो बिल्कुल सेम है। आइए हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। अब हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर इसकी। हमने पॉइंट्स बता दिए, ये पॉइंट्स बहुत ही अहम हैं आपके लिए। अब पॉइंट्स को बताने से पहले आपको ये पता चलूँ कि अगर आपने अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको इम्पोर्टेंट सुना, ध्यान से सुना, तो आपको ऊपर की पॉइंट जो है रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट इट। ये है हमारा पूरा वर्नियर स्केल।
क्या है हमारा, वन ईयर स्केल। इसके टू जॉब्स होते हैं, पहले ऊपर वाले जॉब्स और दो नीचे वाले जॉब्स। ये दो दो है, ये चार जॉब्स है, पर यहाँ पे ऊपर वाले जॉब्स और यहाँ पे निचले जॉब। ऊपर वाले जॉब्स को कहते हैं मेजरमेंट इंटरनल, और निचले हिस्से वाले जॉब्स को कहते हैं एक्सटर्नल मेजरमेंट। ठीक है। और उसके बाद जो है, जो मूवेबल पॉइंट है वो लुकिंग स्क्रू है। लुकिंग स्क्रू में क्या होते हैं, उसको आप ढीला छोड़ सकते हैं या मजबूत तरीके से पकड़ सकते हैं। जिस चीज़ की मेजरमेंट करनी है उस तरीके से आपको उसको करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है हमारा फाइन एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट जिस तरीके से आप माप लेते हैं उस तरीके से फिक्स्ड पॉइंट जो होती है वो फाइन एडजस्टमेंट होती है। और उसके मेन स्केल जो है, ऊपर वाले स्केल को मेन स्केल कहते हैं, निचले हिस्से वाली को वन स्केल कहते हैं। और सिंपल आपको पता चलूँ यहाँ पे आप कैसे याद करेंगे, आपके पास वन स्केल आपके दिमाग में होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे कि इट हैव टू जॉब्स, इट हैव टू जॉब्स, वन इज अपर फिक्स पॉइंट एंड अदर इज लोअर फिक्स पॉइंट. So next point, two job. First name is measurement internal. Next name is external measurement. Number third point, it have a looking screw. आप अपने खुद से इसकी पॉइंट्स बनाएंगे। जो हमने ऊपर कंस्ट्रक्शन इसकी बताई है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर ये आपकी स्ट्रक्चर बताऊँ, वो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है इसकी। सो लुकिंग स्क्रू। और फोर्थ नंबर इसके टू स्केल है, वन इज अ मेन स्केल, अदर इज अ वर्नियर स्केल। सो इसकी फाइन एडजस्टमेंट है जो इसकी फिक्स पॉइंट मापता है। बस इसी तरीके से आपको ये 5 पॉइंट्स रिमेंबर करनी पड़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग अवर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।